भाइयों बहनों, परिजनों की अनुभूतियाँ युग ऋषि का सज्ञान चैनल के अंतर्गत हम अपने परिजनों के, भाइयों बहनों के अनुभव आपके सामने शेयर कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ में हमारी दो बड़ी क्रांतिकारी बहनें हैं। एक बहन है जिनका नाम है सविता दीदी और दूसरी हमारी बहन है तनु दीदी पाटीदार। ठीक है, तो हम दोनों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दीदियों, आपसे कुछ रोचक प्रश्न होंगे यहाँ पर, और आप जिस तरीके से गुरुदेव का कार्य कर रही है, आप कई बहनों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। तो हम सबसे पहले सविता दीदी से शुरू करेंगे कि सविता दीदी, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों के सामने रखें। जी, सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहले वैसे तो भैया ने मेरा परिचय दे ही दिया है, लेकिन फिर से एक बार बताना चाहूंगी। मेरा नाम सविता जाट है। मैं खरगोन जिले के छोटे से गांव कोदला खेड़ी से रहने वाली हूं, और साथ ही साथ में अपना शिक्षा के बारे में बताना चाहूंगी। मेरा अभी शिक्षा में MBA फर्स्ट सेम चल रहा है, जिसकी एग्जाम अभी चल ही रही है। और साथ ही साथ में अभी उसके साथ में एक छोटा सा काम चालू किया है मैंने, हम दोनों बहनों ने मिलकर। हम उसमें कंप्यूटर कोचिंग चलाते हैं, जो अभी लगभग 15 दिन से शुरू किया है। और उसके साथ में एक छोटा सा बोल सकते हैं स्टार्टअप चालू किया है, जिसमें हम लोग गोमय प्रोडक्ट बनाते हैं। जिसमें गाय माता के दूध से, गोबर से, गोमूत्र से कई उत्पाद बनाए हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। साथ ही साथ में यज्ञ पूजा पाठ के लिए जो उपले कंडे यूज होते हैं, वो चीजें भी हम लोगों ने बनाकर तैयार की है। तो ऐसे हम लोगों ने एक स्वावलंबन के रूप में छोटा सा कार्य प्रारंभ किया है, और बस इसी रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के साथ में हम गायत्री परिवार की छोटी सी स्वयं सेविकाएं हैं, जो अपना काम तो करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ में अपने समय में से थोड़ा सा समय भगवान कार्य के लिए, गुरु कार्य के लिए, समाज कार्य के लिए निकालते रहते हैं। जी दीदी, अब हम तनु दीदी से निवेदन करेंगे कि तनु दीदी भी हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम तनु पाटीदार है और मैं खंडवा जिले के एक छोटे से गांव से रहने वाली हूँ, सिरसोद गांव से। साथ ही मेरा MBA फर्स्ट सेम चल रहा है, BCom मेरा कंप्लीट हो चुका है। साथ में हम गुरुजी का कार्य भी करते हैं और साथ में अपनी पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। जी देखिए, हमारी दोनों बहनों ने अपना परिचय दिया और परिचय में ये कह रही हैं कि हम छोटी सी स्वयं सेविका हैं। ये इनकी विनम्रता देख लीजिए। भाइयों बहनों, इनके उम्र की बहुत सारी बेटियां पढ़ रही है, लेकिन पढ़ने के साथ वो ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जिसे कहने में, बताने में शर्म आती है। लेकिन हमारी इन बहनों को देखिए, ये पढ़ने के साथ कितने गर्व से कहती है कि हम भगवान का काम कर रही हैं और हमारे में जितनी सामर्थ्य है उतनी करती जा रही है। तो सविता दीदी, आप गुरुदेव और मिशन से जुड़ी, तो ये आप गुरुदेव और मिशन को कब से समझने लगी? जी, मैं वैसे तो बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। पिताजी की जब शादी नहीं हुई थी, उससे पहले से वो जुड़े थे। अच्छा। तो मम्मी, जब उन लोगों का विवाह हुआ, उसके बाद में मम्मी भी जुड़ गए। और फिर उसके बाद में जैसे मेरा जन्म हुआ, तो जन्म से ही मतलब कह सके कि माँ के गर्भ से ही संस्कार मिलने प्रारंभ हो गए थे। तो उसके बाद में हाँ, इतना पता था कि गायत्री परिवार होता है, जिसमें पिताजी और ये लोग जाते हैं। तो ऐसा लगता था कि हाँ, यज्ञ वगैरह होता है, पूजा पाठ होता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि एटमॉस्फेयर वैसा नहीं था उस टाइम पर कि मतलब मिशन में उसके अलावा क्या गतिविधियां चलती है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगे, समझने लगे, और उसके बाद में पढ़ने के लिए तो बाहर चले गए थे। लेकिन जब वहां से वापस आए, तब पूर्णिमा दीदी और ब्रजेश भैया, जो कन्या कौशल शिविर पर कार्य करते हैं, तो उनसे संपर्क हुआ। तो उन्होंने उनसे पहली मुलाकात कब हुई? उनसे पहली मुलाकात हुई थी बुरहानपुर कन्या कौशल में। वहां पर कार्यक्रम था, तो दीदी ने फोन लगाया था, तो बोला था कि कार्यक्रम है, तो उसमें समयदान के लिए चलना है। मतलब कह सके तो कन्या कौशल शिविर में कभी भाग तो नहीं लिया, लेकिन कार्यक्रम करवाने के लिए ही पहली बार हम लोग गए थे। तो वहां पर जाकर देखा कि अच्छा, गायत्री परिवार में पूजा पाठ के अलावा ऐसे मिशन पर भी कार्य होता है जो मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण करता है। जो गुरुदेव का कह सकते हैं कि एक वाक्य, जिस वाक्य के ऊपर गुरुदेव ने इस मिशन की नींव रखी। अभी तक आप कितने राज्यों में गई हैं कन्या कौशल शिविर के माध्यम से? अभी तक तो हम लोग लगभग 5 से 6 राज्यों में जा चुके हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ वगैरह, ऐसे जम्मू कश्मीर भी गए थे। ऐसे कई राज्यों में होकर आए हैं। जी, तन्नु दीदी से पूछना चाहेंगे। दीदी, आप सिरसोद के रहने वाली हैं। तो सिरसोद में ब्रजेश भैया, पूर्णिमा दीदी ने मिलकर जो गौशाला का प्रकल्प शुरू किया है, तो आप इन गतिविधियों से कैसे जुड़े?
क्या घटना ऐसी थी कि आपको वहां आकर्षित हुए और आप भी सहयोग देने लग गए? देखिए, सबसे पहले तो मैं भी एक छोटी सी बेटी, जिस प्रकार दूसरी बेटियां रहती थी, सिर्फ घर परिवार में रहती है, अपनी पढ़ाई लिखाई करती है, खाना पीना करती है, ये सारी चीजें सब करते हैं। लेकिन मेरे गांव में गौशाला का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे पहले तो ब्रिजेश भैया आए थे, उसके बाद पूर्णिमा दीदी आए। और पूर्णिमा दीदी से जैसे ही कांटेक्ट हुआ, वो हमारे गांव में आए और उन्होंने बोला कि तुम लोग भी गौशाला में आया करो। तो हमने भी सोचा कि गौशाला में जाना चाहिए। तो पूरे गांव में से हम जाते थे, बहुत सारी बेटियां थी हमारे साथ में, और भी हम रोज गौशाला में जाते थे। वहां पर गायों की सेवा करना, फिर गोबर वगैरह ये सब फेंकना, ये सारी चीजें हम किया करते थे। उसके साथ साथ ही पूर्णिमा दीदी हमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स में ले जाया करते थे, जिसमें कन्या कौशल शिविर होते थे, गांव गांव में साधना, ये सारी चीजें चलती रहती थी। तो फिर हमें भी लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। उसके बाद पूर्णिमा दीदी के रूप में ही गुरुदेव के विचार हमारे जीवन में आए। मैं सबसे पहले तो अगर गुरुजी को मैंने माना तो विचारों के रूप में माना, क्योंकि अगर उनके विचार हम अपने जीवन में उतारेंगे तो सबसे बड़ा काम हम गुरुजी का कर रहे हैं। तो मेरे को एक विचार आया था गुरुजी का, वहां पर लिखा हुआ देखा मैंने कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तो वो एक विचार मेरे जीवन में आया और उस विचार ने मेरे जीवन को इतना परिवर्तन किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पुस्तकों से ही प्रेम करूं। जो गुरुजी ने 3200 पुस्तकें लिखी है, उसमें मैंने पुस्तकें पढ़ी भी और गुरुदेव के विचारों को भी अपने जीवन में उतारे। वहीं से मैं गायत्री परिवार से जुड़ी और मुझे भी लगा कि हमें भी गुरुजी का कार्य करना चाहिए, गायत्री परिवार के मिशन से जुड़ना चाहिए। साथ में पूर्णिमा दीदी भी हमें बहुत सारे कन्या कौशल शिविर का आयोजन करवाते। हमको बोलते नहीं आता था पहले कि अगर माइक में अगर बुलवाओ तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते थे, लेकिन जैसे हम प्रोग्राम्स में जाया करे, गुरुदेव के कार्यों में जाया करे, तो उससे हमारे अंदर इतना एक कॉन्फिडेंस लेवल इतना ग्रो हुआ कि हमें भी ऐसा लगा कि जीवन में कुछ न कुछ करना चाहिए। देखिए, हमारी तनु दीदी ये बता रही है कि एक विचार ने जीवन परिवर्तित कर दिया कि विश्वास कीजिए कि आप संसार के महत्वपूर्ण या सबसे मूल्यवान व्यक्ति हैं। एक विचार आया और एक विचार ने जीवन बदल दिया। लोग कहते हैं कि क्या होता है पुस्तकें पढ़ने से? भाइयों, दीवार पर एक लिखा हुआ वाक्य भी आपका जीवन बदल सकता है, और वो वाक्य यदि ऐसे ऋषि का हो जिन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या में लगा दिया और लोक मंगल में लगा दिया हो, फिर तो बदलना तय है। तो ये बात बहुत दीदी की हम सबको प्रेरित करेगी, आगे भी बहनों को। अब हमारी सविता दीदी से हम बात करना चाहेंगे कि सविता दीदी, आपको हमने देखा है कि आप तो मोटरसाइकिल पर 2-3 लोगों को बिठाकर और कार्यक्रम के लिए रात में भी चले जाते हो, डर नहीं लगता? जी नहीं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी कि ऐसा होता है कि गुरुदेव जीवन में आए। पहले तो जब गुरुदेव जीवन में नहीं आए थे, उससे पहले का जीवन और उससे बाद का जीवन। पहले क्या होता था, आपने एक कहानी सुनी होगी कि कुएं में मेंढक रहता है। हाँ। और वो उसको लगता है कि वो जो कुआं है वही उसकी दुनिया है। मतलब ऐसा उसको लगता था कि क्योंकि वो कभी उससे बाहर गया नहीं, तो उसको ऐसा ही लगता था कि वो जो कुआं है वही पूरी दुनिया है और उससे बाहर कुछ है ही नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि एक बगुला उड़ता हुआ आता है, हंस आता है और उस कुएं की मेड़ पर बैठता है। तो मेंढक उसको देखता है तो उसको कहता है कि भाई तुम कौन सी दुनिया से आए हो? मेरी दुनिया में या फिर जहां मैं रहता हूँ, इस दुनिया में तो ऐसा इस नाम का या फिर ऐसा दिखने वाला कोई पक्षी नहीं है। तो हंस चौंक जाता है। हंस कहता है कि भाई तुम्हें नहीं पता कि बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है? तो उसने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, बाहर कोई दुनिया नहीं है, दुनिया इतनी बड़ी है। तो वैसे ही हम भी थे, हमको भी लगता था कि ये गांव है, ये स्कूल है, ये घर है, यहाँ रहते हैं, ये परिवार है और यही रहना है, इसके बाहर कोई दुनिया नहीं है और ना इसके बाहर कोई रहने लायक अपने लिए कोई जगह है। तो वही हुआ। लेकिन उस हंस ने कहा कि भाई तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं तुमको दिखाता हूँ कि दुनिया क्या है। उसी प्रकार जीवन में गुरुदेव आए हंस बनकर और उन्होंने उनके कंधे पर हमको बिठाया और बताया कि मतलब वास्तव में दुनिया क्या है। जो तुम जी रहे हो, स्वार्थ में जी रहे हो, अपने लिए जी रहे हो, ये दुनिया नहीं है। समाज का काम करना, समाज के लिए जीना, इस राष्ट्र के लिए जीना। जिस प्रकार झांसी की रानी ने समझा था कि अगर मैं यहीं रह गई, अगर मैंने लालच कर ली, अगर मैंने अपने बच्चे के बारे में सोच लिया, तो शायद आने वाला भविष्य मैं नहीं बचा पाऊंगी। अगर भगत सिंह सोच लेते कि मैं शादी कर लेता हूँ, पढ़ लिख लेता हूँ और मुझे क्या करना है, मैं तो अपने जीवन में खुश हूँ, तो शायद आज हम आजाद नहीं होते। तो उसी प्रकार गुरुदेव जीवन में आए और उन्होंने बताया, उस हंस जैसे उड़ाकर ले गए मेंढक को, और जैसे मेंढक को दुनिया बताई वैसे गुरुदेव ने हमको बताया कि बेटा दुनिया छोटी से नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ यहाँ रहना नहीं है, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है बाहर निकलना और उन बेटियों तक या उन भाइयों बहनों तक जाना जो भाई बहन आज भी कष्ट कठिनाइयों में अपना जीवन जी रहे, जिनको पता नहीं है कि जीवन का
वास्तविक सत्य क्या है। तो बस वहीं से प्रेरणा मिली और फिर लगा कि नहीं, हम कोई आम इंसान नहीं है जो एक छोटे से परिवार में रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बस शादी हो गई है और बस जीवन वहीं तक था जैसे मामूली इंसानों का होता है। तो वैसा जीवन नहीं है, उससे बड़ा जीवन है। तब पता चला और फिर अपने आप को पहचाना और फिर जैसे ही आगे बढ़ते गए वैसे सीखते गए। जी, तन्नू दीदी से हम पूछना चाहेंगे, तन्नू दीदी ये बताइए कि जब आप बाहर निकलने लगे गुरुदेव के कार्यों के लिए, तो घर परिवार या रिश्तेदारों ने ऐसी रोक टोक तो नहीं की कि बेटी की जात है, कहाँ बाहर भेज रहे हो, आज समय खराब है, या रोका टोका हो, या माता पिता ने सपोर्ट किया हो और जो दूसरे परिवार वाले हैं उन्होंने टोका हो कि जरा समझो क्या कैसा समय चल रहा है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा तो बहुत बार हुआ है, अगर बताए तो पूरी लिस्ट लग जाएगी। क्योंकि जैसे ही हम ऐसे कार्यों में बाहर निकलते हैं, खासकर धार्मिक कार्यक्रमों में या गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में, गुरुजी के कार्यक्रमों में, तो लोग तो ऐसे रहते हैं, वो तो उनका काम होता है बोलने का। वो बोलते रहते हैं कि बेटी है, घर से बाहर जा रही है, ऐसा है वैसा है। लेकिन मेरे माता पिता जो है उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और उन्होंने बताया कि बेटी तू सब कुछ कर सकती है। और उन्होंने मुझे इतना आत्मविश्वास अपने ऊपर दिलाया कि क्या हुआ अगर तू घर से बाहर भी जा रही है तो सिर्फ तुझे एक चीज ध्यान रखना है कि अपनी इज्जत कभी खराब मत होने देना। तो मैंने भी अपने माता पिता के ऊपर इतना विश्वास बताया कि जिस प्रकार एक कमल का फूल होता है वो कीचड़ में रहता है, उसी प्रकार मैंने भी अपने माता पिता को बताया कि उस कमल के फूल की तरह अगर मैं कीचड़ में भी रहूं, अपने ऊपर एक कीचड़ का दाग नहीं लगने दूंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में भारत देश के किसी भी कोने में चले जाए, लेकिन अपने ऊपर कभी अपनी इज्जत खराब, अपने माता पिता की इज्जत कभी खराब नहीं होने दूंगी। और बहुत सारे लोग तो बोलते रहते हैं, लोगों का काम है बोलना, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा रोग है मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। अगर लोगों की बातों में आ गए तो हम कुछ जीवन में कर नहीं सकते हैं। इसीलिए देखिए, तन्नू दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई। अब ये हर एक बेटी को सीखना चाहिए कि आपके माता पिता आपको बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, चाहे बाहर किसी और काम के लिए भेज रहे हैं, उन्होंने आप पर विश्वास किया है, तो उनके विश्वास पर आपको 100% खरा उतरना है। और इन बेटियों ने ये एक बार नहीं, बार बार साबित किया है, और उसी का परिणाम है कि देखिए आज ये अपने अनुभव हमारे सामने शेयर कर रही है। तो हमारी तन्नू दीदी से आप सब भी प्रेरणा लें।